क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है एडीपी। वेलकम टू रिव्यू शिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं बोट एयरडोप्स 171 के बारे में। ये अभी हाल ही में रिलीज़ हुए हैं एंड इनका जो प्राइस है वो है 1800 रुपीज़। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन TWS में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। Oh baby now, let me warm you up. Baby please. सो गाइस, रिव्यू को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। इनका जो प्राइस है वो मैं बता चुका हूँ, 1800 रुपीज़ है। इनमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है एंड इनका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे की सारी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमको कौन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बॉक्स के अंदर आपको मैनुअल, ईयरबड्स, चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। गाइस, अभी बात करते हैं केस के डिज़ाइन के बारे में। केस इसका अच्छा दिखता है, मिनिमल डिज़ाइन है एंड मैट फिनिश के साथ आता है। ये काफ़ी छोटा है तो इसकी वजह से इसको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बैक साइड में आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है एंड सामने की तरफ एक LED इंडिकेटर है जो सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे ब्लिंक करती है। इस केस के लिड को जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ईजिली रियलाइज़ हो जाएगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक अच्छी ग्रिप मिलती है जब भी आप इस केस को ओपन या क्लोज करते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड टू बी ऑनेस्ट 1800 रुपये में मैं इससे बेटर केस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब केस के बाद बात करते हैं ईयरबड्स के बारे में। ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है एंड ये भी मैट फिनिश के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के ऊपर LED इंडिकेटर है एंड फिजिकल बटन्स भी। ये ईयरबड्स 6mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं एंड IPX4 सर्टिफाइड हैं। दो जो प्लास्टिक यूज़ की गई है वो इतनी प्रीमियम नहीं लगती है, बट इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, फिट एंड कंफर्ट की बात करूँ तो इसमें आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है। सबके कान अलग अलग होते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से फिट है। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी जो ये प्रोवाइड कर रहे थे वो भी बहुत बढ़िया थी। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इस प्राइस पॉइंट पे उससे फार बेटर थी। सो मेरे को ये अच्छे से फिट है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई फिट में, ना ही कोई दिक्कत आई कंफर्ट में। सो गाइस, लुक्स एंड डिज़ाइन के बाद अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी TWS, दैट इज कनेक्टिविटी। दोस्तों, जब आप पहली बार पेयर करोगे इन TWS को अपने फ़ोन के साथ तो आपको दोनों ही फिजिकल बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए, देन वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे जस्ट आपको केस को ओपन करना है, दोनों ही जो TWS है उनको केस से निकालना है एंड ये कनेक्ट हो जाएंगे आपके फ़ोन के साथ। सो गाइस, कनेक्टिविटी इनकी एकदम एवरेज है। घर के अंदर ठीक ठाक कनेक्टिविटी है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आती है, बट रेंज काफ़ी कम लगी मुझे। दूसरी चीज़, जब भी आप बाहर जाते हो तो स्टटर महसूस होती है। मतलब अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो और आपका जो फ़ोन है वो पॉकेट में है तो आपको ब्रेकेज या फिर चॉपीनेस महसूस होगी क्योंकि कनेक्टिविटी में इशू आ रही थी मुझे। लेकिन ये तब हो रहा था जब मैं ओपन ग्राउंड में था। मतलब अगर दोनों साइड बिल्डिंगें हैं और पेड़ पौधे हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। लेकिन जैसे मैं एक ओपन ग्राउंड में जा रहा था जहाँ पे सब कुछ खुला खुला था, कुछ बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ एक ग्राउंड था, एक मैदान था, तो वहाँ पे मेरे को दिक्कत आई। स्टटर डेफिनेटली महसूस हुआ, मुझे एक्सपीरियंस हुआ। सो इनमें जो कनेक्टिविटी थी वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। आई मीन ठीक है, 1800 रुपये का प्राइस है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी TWS की एक कनेक्टिविटी, स्टेबल कनेक्टिविटी मेंटेन करना, क्योंकि वो एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन द TWS एंड द फ़ोन। सो कनेक्टिविटी का अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप 900 रुपये के TWS खरीदो या 1800 के खरीदो, अगर आप ब्लूटूथ पेयर डिवाइस बना रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी अच्छी देनी चाहिए। इन ईयरबड्स को आप मोनो मोड में यूज़ कर सकते हो एंड इनमें आपको AAC एंड SBC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस, कनेक्टिविटी के बाद अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी बहुत ही एवरेज लगी मुझे। इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से सुनाई नहीं देते, ट्रेबल जो है वो हल्का सा वीक है, बेस ठीक ठाक है कंसिडरिंग 1800 रुपीज़। वोकल्स भी नॉर्मल हैं बट थोड़े मफल्ड हैं। हाइस तो काफ़ी ज़्यादा मफल्ड हैं एंड लाउडनेस भी इनकी कम लगी मुझे थैंक्स टू इट्स 6mm ड्राइवर्स। सो आपको हमेशा 100% वॉल्यूम पे ही इनको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लाउडनेस कम है। एंड एट द सेम टाइम ये बोलना चाहूँगा कि अगर इनका जो प्राइस होता वो 2000 रुपये होता या 2500 रुपये होता तो मैं स्ट्रेट अवे बोल देता कि ऑडियो क्वालिटी ख़राब है। 1800 रुपये के हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एवरेज साउंड करते हैं। मतलब अगर आपको नॉर्मली बस गाने सुनने हैं कोई भी TWS यूज़ करके और आपका जो बजट है वो थोड़ा टाइट है, देन हाँ आप यूज़ कर सकते हो, बट इतने कुछ खास ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इनमें से नहीं मिलने वाले। दोस्तों, अभी अगर लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी डेफिनेटली है एंड आप इजीली नोटिस कर पाओगे। प्लस मैंने एक चीज़ और नोटिस की इनमें, वो ये कि जब मैं Amazon प्राइम पे कोई एक वीडियो देख रहा था, वेब सीरीज़ देख रहा था, तब हुआ ये कि जो वीडियो थी वो स्मूथ नहीं चल रही थी जब मैं इन TWS को यूज़ कर रहा था। मतलब वीडियो चल रही होगी, हल्की सी लैग होगी और फिर चलेगी। तो पहले मेरे को लगा कि शायद इंटरनेट का कोई इशू है, इंटरनेट शायद स्लो हो गया होगा, बट मेरे पास और भी TWS है, मैंने उनको यूज़ किया एंड कोई भी दिक्कत नहीं आई।
फिर मैंने वापस इन TWS को यूज़ किया, मतलब AirDops 171 को, एंड उसके बाद अगेन सेम वही चीज़ हो रही थी कि वीडियो नॉर्मली चल रही थी, देन हल्की सी लैग हो रही थी, देन चल रही थी, देन लैग हो रही थी। देन मेरे को 100% कन्फर्म हो गया कि ये TWS की वजह से हो रहा है। बेसिकली इनमें लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से Amazon प्राइम ट्राई कर रहा था मैच करने के लिए ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, मतलब जो लिप सिंक हैं वो मैच करने की कोशिश कर रहा था, एंड इससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली ख़राब हुआ। सो मेरे को ये नहीं मालूम है कि नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार में आपको भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी, बट Amazon प्राइम में तो ये चीज़ देखने को मिली, एंड इससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली आप इनको गेमिंग के लिए यूज़ मत करना, गेमिंग के लिए अच्छे नहीं है, लैग भी है इनमें, प्लस जो फुट स्टेप्स हैं वो इतने ढंग से ये काम नहीं करता उनको कैप्चर करने के लिए। पास में अगर कोई चल के आ रहा होगा तो आप नोटिस कर पाओगे, अगर कोई दूर से थोड़ा चल के आ रहा है आप नोटिस नहीं कर पाओगे, ये ढंग से कैप्चर नहीं करते हैं। सो गेमिंग के लिए तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा इन TWS को। दोस्तों अभी ऑडियो क्वालिटी के बाद बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। इंडोर्स में कॉल क्वालिटी काफ़ी डिसेंट थी इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया, आउटडोर्स में नॉइज़ कैंसिलेशन माइक इतना ढंग से काम नहीं करता इनका, एंड सेकेंड चीज़ क्योंकि कनेक्टिविटी में इशू थी तो इस वजह से उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा था कॉल क्वालिटी में, क्योंकि कॉल जो थी वो ब्रेक हो रही थी, आपकी आवाज़ ढंग से नहीं जा रही थी, या जो दूसरा इंसान था उसकी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही थी, स्टटर हो रही थी, एंड ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि जो कनेक्टिविटी है उसमें इशू हो रही थी। सो एज अ होल जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो इंडोर्स अच्छा था, बट आउटडोर्स में अच्छे नहीं है। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे आखिरी एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इनमें कुछ इतनी खास है नहीं, 3 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करती है कंपनी, बट मुझे 2 आवर्स 40 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिल गया क्योंकि मैं 100% वॉल्यूम पे सुन रहा था। आप अगर 80 या 70% वॉल्यूम पे सुनोगे तो शायद और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए मे बी, बट मेरे को 100% वॉल्यूम पे इनको यूज़ करना पड़ा क्योंकि इनमें जो लाउडनेस थी वो थोड़ी कम थी। उसके बाद अगर मैं केस की बात करूँ तो केस के थ्रू आप इन ईयरबड्स को 2.5 से 3 बार चार्ज कर सकते हो, एंड ये चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास लगाते हैं। सो गाइज मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से इन TWS में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। दो ही 1800 रुपये के आते हैं, बट एट द सेम टाइम 1800 रुपये में आपको बेटर वायरलेस ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे OnePlus Z वायरलेस है या फिर Oppo Enco M31 है। ये आपको हर चीज़ में बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। कॉल क्वालिटी हो गई, ऑडियो क्वालिटी हो गई, बैटरी बैकअप हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, इन सारे चीज़ों में वो जो हैं वो थोड़े बेटर होंगे इन TWS से। आप बस नाम के लिए TWS यूज़ कर रहे होगे 1800 रुपये में, बट आपको ही पता होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस एज अ होल वो इतना अच्छा नहीं है। सो मेरे हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें। सो गाइज अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी चीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, तीसरी चीज़ आपको कमेंट करना है कि इन TWS में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड आपकी ईमेल आईडी क्या है। एंड ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपको एक ही कमेंट में लिखनी है, 2 कमेंट मत करना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फर्दर जो आखिरी चीज़ आपको करनी है वो ये कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, जाके मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मैं जो रिज़ल्ट है वहीं आके लाइव आके निकालूंगा, और जो डेट रहेगी मतलब रिजल्ट्स की वो होगी 18 अगस्त। सो जाइए जल्दी जल्दी इन स्टेप्स को फॉलो करिए, और हो सकता है कि आपको ये TWS फ्री में मिल जाए। सो गाइज ये था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।